ये कहानी है सना और कबीर की शादी की, जो शर्तों से शुरू होती है लेकिन मोहब्बत और इम्तिहान से गुजरकर रिश्ते की असली गहराई को छूती है। अमीर घराने की लाडली सना ने शादी से पहले कबीर के सामने अलग अलग 5 शर्तें रखीं कि वह कभी नौकरी नहीं छोड़ेगा, सना को कभी रोकेगा टोकेगा नहीं, हर साल विदेश यात्रा कराएगा, अपनी माँ बाप से दूरी बनाएगा और अगर सना चाहे तो कभी भी तलाक दे देगा। शुरुआत में कबीर ने मजबूरी में मान लिया, लेकिन इन शर्तों ने उनके रिश्ते को तोड़ने तक की कगार पर ला दिया। जब हादसे, जुदाई, तकरार और मोहब्बत का तूफान आया, तब दोनों ने जाना कि असली शादी शर्तों पर नहीं, भरोसे और त्याग पर टिकी होती है। शहर की सबसे भव्य हवेली उस रात जगमगा रही थी। रंग बिरंगी लाइटों से सजकर वह हवेली किसी महल से कम नहीं लग रही थी। हर ओर गाड़ियों की कतार, मेहमानों का शोर शराबा और अंदर सजी दुल्हन की हलचलें, सब कुछ बता रहा था कि आज कोई बड़ा दिन है। ये दिन था शहर के जाने माने कारोबारी अजीम खान की बेटी सना की शादी का। सना, अजीम खान की आंखों का तारा, खूबसूरती में बेमिसाल, पढ़ाई लिखाई में तेज और सबसे बढ़कर अपने अहंकार और जिद के लिए मशहूर। उसने बचपन से ही सब कुछ अपनी मर्जी से पाया था, उसे कभी ना सुनना नहीं पड़ा। और अब जब शादी की बात चली तो उसने तय किया कि शादी भी उसके नियमों पर होगी, वरना बिल्कुल नहीं होगी। दूल्हा था कबीर, मध्यम वर्गीय परिवार का पढ़ा लिखा, मेहनती और सच्चा इंसान। उसने अपनी पढ़ाई और संघर्ष से खुद का मुकाम बनाया था। वही सादगी और ईमानदारी अजीम खान को भा गई थी। अजीम चाहते थे कि उनकी बेटी की जिंदगी का सहारा ऐसा इंसान बने जो उसे संभाल सके, लेकिन सना, उसका मानना था कि शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है और इस कॉन्ट्रैक्ट में उसकी शर्तें ही अंतिम होंगी। शादी से पहले उसने कबीर को बुलाकर कहा, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 5 शर्तें माननी होंगी। कबीर ने शांत होकर पूछा, कैसी शर्तें? सना ने उंगलियां गिनाते हुए कहा, पहली शर्त, तुम कभी अपनी नौकरी नहीं छोड़ोगे, चाहे हालात कैसे भी हों। मैं बेरोजगार पति बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी शर्त, तुम मुझे कभी रोकोगे टोकोगे नहीं। मैं जो पहनूं, जहां जाऊं, जिसके साथ रहूं, यह मेरा हक होगा। तीसरी शर्त, हर साल तुम मुझे विदेश यात्रा पर ले जाओगे, यह मेरी ख्वाहिश है और मुझे पूरा चाहिए। चौथी शर्त, तुम्हें अपने माँ बाप से दूरी बनानी होगी, मैं ससुराल की जिम्मेदारियां नहीं निभाऊंगी। और पांचवी शर्त, अगर मुझे कभी लगे कि यह रिश्ता दम घोट रहा है तो तुम बिना सवाल किए मुझे तलाक दे दोगे। कबीर कुछ देर खामोश रहा। उसकी आंखों में सना का अहंकार साफ झलक रहा था, मगर अजीम खान के दबाव और परिवार की इज्जत के चलते उसने हाँ कह दी। शादी शाही अंदाज में हुई। सोने चांदी की सजावट, मशहूर गायक का प्रोग्राम और हजारों मेहमानों के बीच सना और कबीर 7 फेरे लेकर एक हो गए। लोग कहते रहे, क्या जोड़ी है, अमीरी और सादगी का मेल। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि इन फेरे के नीचे एक अनदेखा बोझ था, शर्तों का बोझ। शादी के शुरुआती दिन हंसी खुशी गुजरे। सना अपने मायके जैसी हवेली में रहती और कबीर नौकरी से लौटकर सीधे वहीं चला आता। लेकिन धीरे धीरे कबीर को एहसास हुआ कि वह पति से ज्यादा एक डील निभा रहा है। एक शाम कबीर थका हारा ऑफिस से लौटा। सना ने हंसते हुए कहा, कबीर, अगले हफ्ते पेरिस चलना है, टिकट बुक कर लो। कबीर ने धीमी आवाज में कहा, सना, अभी कंपनी का नया प्रोजेक्ट है, छुट्टी लेना मुश्किल है। सना का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, मेरी तीसरी शर्त याद है ना, हर साल विदेश यात्रा। अगर तुमने यह नहीं किया तो इस शादी का मतलब ही खत्म हो जाएगा। कबीर चुप हो गया। अगले ही दिन उसने टिकट बुक कर दिए। पेरिस की वो ट्रिप सना के लिए मजेदार थी, लेकिन कबीर के लिए तनाव भरी। कंपनी में उसकी गैरहाजिरी की वजह से बड़ा नुकसान हो गया। लौटने पर बॉस ने उसे सख्त फटकार लगाई, लेकिन सना ने हल्के में कहा, ओह कम ऑन, पैसे जाते हैं तो आते भी हैं, जिंदगी का मजा लेना चाहिए। कबीर के दिल में कसक उठी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे शर्तों की दीवारें उनके बीच खड़ी होने लगी। सबसे ज्यादा चोट कबीर को चौथी शर्त देती, अपने माँ बाप से दूरी। उसकी माँ बीमार थी, अक्सर बुलाती, लेकिन सना के गुस्से के डर से वह जा नहीं पाता। एक दिन जब माँ अस्पताल में भर्ती हुई तो कबीर भागकर उनसे मिलने गया। सना को पता चला तो उसने तानों की झड़ी लगा दी। तुमने मेरी चौथी शर्त तोड़ी। अगर तुम्हें अपने माँ बाप इतने प्यारे हैं तो जाओ उनके पास, मुझे छोड़ दो। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, सना, माँ बाप को छोड़कर कोई इंसान अधूरा है। तुम्हारी इस शर्त ने मुझे तोड़कर रख दिया है। दोनों के बीच कड़ा झगड़ा हुआ। सना गुस्से में मायके चली गई। कबीर अकेला रह गया, लेकिन इस बार उसने ठान लिया कि अब वो अंधी शर्तों के आगे झुकेगा नहीं। दिन बीतते गए। कबीर नौकरी में और मेहनत करता गया। धीरे धीरे प्रमोशन मिला, उसका नाम और इज्जत बढ़ी। वहीं सना अपने मायके में रहकर सोचती रही कि क्या उसने सही किया। अहंकार उसे रोकता, लेकिन दिल के किसी कोने में कबीर की मोहब्बत उसके साथ जुड़ी थी। इसी दौरान किस्मत ने करवट ली। अजीम खान का अचानक एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। हवेली में मातम छा गया। सना बिखर गई। उस कठिन समय में कबीर ने उसका सहारा दिया। उसने आंसू पोंछे, रात दिन उसका ख्याल रखा। पहली बार सना ने महसूस किया कि शादी सिर्फ शर्तों से नहीं, साथ और त्याग से निभती है।
धीरे धीरे सना का रवैया बदला, लेकिन उसका अहंकार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। एक दिन उसने कबीर से कहा, कंपनी में मेरे भाई को पार्टनर बना लो, उसे भी काम सीखना है। कबीर ने साफ इनकार कर दिया, यह मेरा संघर्ष से बनाया हुआ करियर है, इसमें किसी और को हिस्सेदार नहीं बना सकता। सना का गुस्सा फूट पड़ा, तो फिर यह शादी खत्म। उस रात दोनों में इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि सना ने घर छोड़ दिया। कबीर टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह देश के बड़े अधिकारियों में गिना जाने लगा। सना को जब ये खबर मिली तो उसके दिल में हलचल मच गई। उसने सोचा, क्या वह हमेशा के लिए कबीर को खो चुकी है। वह उसके ऑफिस पहुंची। पहली बार उसने कबीर को आत्मविश्वास और सख्ती से खड़ा देखा। कबीर ने साफ कहा, सना, अब मैं शर्तों पर नहीं जी सकता। अगर रिश्ता चाहिए तो भरोसे और समझ से निभाना होगा। सना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, माफ कर दो कबीर, मैंने मोहब्बत को कभी समझा ही नहीं। अब कोई शर्त नहीं, बस तुम्हारा साथ चाहिए। कबीर ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और पहली बार मुस्कुराया। समय बीतता गया, दोनों ने नया जीवन शुरू किया, लेकिन जिंदगी ने एक और इम्तिहान लिया। जब सना मां बनने वाली थी, 7वें महीने में बच्चा पेट में ही मर गया। सना टूट गई, उसने खुद को दोषी ठहराया। कबीर ने उसे गले लगाकर कहा, यह किस्मत का खेल है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। सालों तक कोशिश करने के बावजूद सना मां नहीं बन पाई। उसका दिल खालीपन से भर गया, मगर कबीर ने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने एक बच्ची गोद ली, जिसे किसी ने अस्पताल के बाहर छोड़ दिया था। उसका नाम रखा इना। जब सना ने उसे गोद में लिया तो उसे लगा उसकी अधूरी दुनिया पूरी हो गई। इना बड़ी होने लगी, घर में हंसी लौट आई, लेकिन खुशियों का ये कारवां ज्यादा लंबा न चला। कबीर पर एक झूठा घोटाले का आरोप लगा। मीडिया ने उसे बदनाम किया, अदालत के चक्कर लगे। उस समय सना ने डटकर उसका साथ दिया। उसने सबूत पेश किए और साबित कर दिया कि कबीर बेगुनाह है। अदालत में उसने कहा, यह इंसान मेरी जिंदगी है, मैंने शर्तों से शादी की थी, लेकिन आज मैं जानती हूं कि रिश्ता भरोसे से चलता है। भीड़ ने ताली बजाई। कबीर ने आंसू भरी आंखों से सना का हाथ थाम लिया। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब सना की सेहत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कि वह लंबे समय तक जी नहीं पाएगी। कबीर रात रात भर जागता, इना के भविष्य की चिंता उसे खा रही थी। एक दिन उसने हिम्मत करके सना से कहा, अगर तुम्हारे बाद इना को मां की जरूरत पड़ी तो। उसकी आवाज कांप गई, तो मुझे शायद दूसरी शादी करनी पड़े। सना का चेहरा सन रह गया, आंसू उसकी आंखों से बह निकले। उसने कहा, कबीर, तुम भी। अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल आ गया तो मेरे जीने का क्या मतलब। मैं चाहती हूं कि मेरी मौत के बाद भी तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं रहूं। कबीर रो पड़ा, मैं कसम खाता हूं, जब तक तुम हो मैं किसी और का नाम भी नहीं लूंगा, और तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी यादों के साथ ही जीऊंगा। सना ने उसे गले लगाते हुए कहा, बस यही सुनना चाहती थी। समाज ने कबीर पर दबाव डाला, लेकिन शादी के दिन मंडप में उसने सबके सामने घोषणा कर दी, मैं सना को छोड़कर किसी और का नहीं हो सकता। हमारी शादी शर्तों से शुरू हुई थी, लेकिन इसका अंत भरोसे और मोहब्बत पर होगा। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मेरी बीवी ही मेरी जिंदगी है। लोग खामोश रह गए। रिया, जिससे शादी तय की गई थी, ने भी आंसुओं के साथ कहा, कबीर, तुम्हारा फैसला सही है, सच्ची मोहब्बत ऐसे ही होती है। सना ने रोते हुए कबीर से कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि हमारा रिश्ता हर शर्त से बड़ा है। कबीर ने उसका माथा चूमते हुए कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। कबीर और सना की शादी अब तन्हाइयों और झगड़ों का घर बन चुकी थी। वो प्यार जो कभी दोनों की आंखों में चमकता था, अब सिर्फ आरोपों और नाराजगी में बदल चुका था। सना अपने अहंकार और जिद में कबीर से दूर होती चली गई, और कबीर के दिल में खालीपन बढ़ता चला गया। इसी खालीपन में एक नई लड़की की दस्तक हुई। वो लड़की थी रिया, एक मासूम, सादगी भरी और समझदार लड़की। रिया कबीर की ऑफिस में नई ज्वाइन हुई थी। धीरे धीरे उसकी मुस्कुराहट, उसका ख्याल रखना और हर वक्त साथ देने का अंदाज कबीर के दिल को छू गया। कबीर को वो अपनापन रिया से मिला जो सना से अब सालों से गायब था। सना जब ये सब नोटिस करने लगी तो उसका शक और गुस्सा और बढ़ गया। वो बार बार कबीर पर इल्जाम लगाने लगी कि वो उसे धोखा दे रहा है, लेकिन कबीर की आंखों में अब रिया के लिए एक सच्ची मोहब्बत उतर चुकी थी। आखिर एक दिन कबीर ने सना से कह दिया, सना, अब और नहीं। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें समझाने की, रिश्ते को बचाने की, लेकिन तुमने कभी मेरी तकलीफ को समझा ही नहीं। अब मैं इस शादी को और घसीटना नहीं चाहता, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। सना हक्की बक्की रह गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि कबीर कभी उसे छोड़ देगा, लेकिन कबीर का फैसला पक्का था। कुछ दिनों बाद कबीर और रिया की सगाई हो गई। कबीर ने रिया से साफ कहा, मैं टूटा हुआ इंसान हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे फिर से पूरा बना सकती हो। रिया ने मुस्कुराकर कबीर का हाथ थाम लिया और बोली, कबीर, मैं तुम्हें तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों सहित अपनाती हूँ। इस तरह कबीर की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई। वो अब तलाकशुदा था, लेकिन उसके सामने एक नई मोहब्बत और नई शुरुआत खड़ी थी।